मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि बहुत दिनों से खबरें उछल रही थीं, अब आदित्य L1 की लॉन्चिंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सूर्य मिशन को लेकर इसरो चीफ ने अपना पूरा प्लान बना लिया है और पत्रकारों को डिस्क्राइब करना भी शुरू कर दिया है। जी हां, आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य मिशन होगा। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान सूर्य के कोरोना के दूरस्थ अवलोकन मीन्स डिस्टेंस जो उसको देखने के लिए और सौर हवा का वास्तविक अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह स्थान पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। मिशन को लैग्रेंजियन पॉइंट 1 तक पहुंचने में करीब 4 महीने का समय लगेगा। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि इसरो की टीम ने लॉन्चिंग का रिहर्सल पूरा कर लिया है, रॉकेट और सैटेलाइट तैयार हैं और मोस्ट प्रोबेबली इसी शुक्रवार को प्रक्षेपण के लिए उल्टी गिनती शुरू करनी है, यानी कि 2 सितंबर को 11:50 पर श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया जाएगा। इस अभियान के जरिए इसरो एक ऑब्जर्वेटरी वेधशाला भेज रहा है जो सूर्य का अध्ययन करेगा। यह भारत का पहला सूर्य मिशन होगा। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सूर्य के कोरोना के दूरस्थ अवलोकन और L1 यानी सूर्य पृथ्वी लैग्रेंजियन पॉइंट पर सौर हवा का वास्तविक अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह स्थान जैसे बताया 15 लाख किलोमीटर दूर है और 4 महीने का समय लेगा जब यहां पर हमारा यान पहुंचेगा। लैग्रेंजियन पॉइंट 1 वो स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल समान होता है, मींस इट इज अ बैलेंसिंग पॉइंट। अब आप समझिए, जैसे कि हमारे चांद मिशन पे जो रोवर है प्रज्ञान, वो ऑलरेडी अपना कार्य कर रहा है, ठीक है, और हमारा जो इसरो चंद्रयान मिशन 3 के बारे में जानकारी देने के लिए उसने एक अनूठी योजना बनाई है, यानी चंदा मामा और बच्चे के भावनात्मक संदर्भ और भारतीयों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द चंदा मामा के इस्तेमाल के रूप में ये उन्होंने एक प्लान बनाया है। प्रज्ञान एक के बाद चांद के रहस्यों को उजागर कर रहा है और उसका जो एक दूसरा पेलोड है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, वो भी चंद्रमा पर उसने सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि कर दी है। इससे पहले जो इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप था, उसने भी सल्फर को खोज निकाला था। इसरो ने घूमते हुए रोवर का वीडियो जारी करके उस पर पोस्ट किया था कि मानव बच्चा चंदा मामा के आंगन में अठखेलियां कर रहा है और मां स्नेहपूर्वक यानी धरती उसको स्नेहपूर्वक निहार रही है। तो उन्होंने ये सारी चीजें पूरे के पूरे डिटेल्ड वे में इसको एक्सप्लेन किया है। अब आप समझिए, एपीएक्स ने चंद्रमा पर सल्फर के साथ अन्य छोटे छोटे तत्वों का भी पता लगाया है। इस खोज के बाद अब विज्ञानी यह पता लगाने में जुटे हैं कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी और चट्टानें किससे बनी हैं। वो भी ये जानना चाहते हैं कि सल्फर के स्रोत क्या है, ये ज्वालामुखी विस्फोट से पैदा हुआ है या उल्का पिंड के गिरने से पैदा हुआ है। अब मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना का भी पता लगाने के लिए जो है उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया है और साथ ही साथ वहां पे रेडियोधर्मी स्रोत क्या है जिसको कि वो जानना चाह रहे हैं। तो चंद्रयान 3 बहुत ही अच्छी तरीके से सक्सेसफुल तरीके से हमारे देश के लिए सक्सेसफुल होने वाला है और इसी के साथ साथ जो सूर्य का जो मिशन है वो भी हमारे देश के लिए सक्सेसफुल होगा, क्योंकि वो विशिष्ट एक्सरे किरणों के द्वारा उसकी तीव्रता को मापकर चंद्रमा पर उन जो मौजूद तत्व हैं उनकी प्रचुरता का पता लगाएंगे और वहां पर जो अल्युमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन जैसे तत्वों की उपस्थिति का भी पता लगाना बहुत जरूरी है। सो इसलिए चंद्रमा जो हमारा चंद्रयान 3 का जो मिशन है वो 100% सक्सेसफुल है और जहां वहां पर जो दूसरी धातुएं हैं जैसे टाइटेनियम है, मैग्नीज है, सिलिकॉन है, वो भी खोजी जाएंगी और उम्मीद करते हैं कि सोने का भी भंडार हमें चंद्रमा पर मिल सकता है। तो चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद आदित्य L1 मिशन भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है और 40 दिनों के बाद यह जो मिशन जो है वहां पर रह के सूर्य का जो विकिरण है वहां से उसका भी पता लगाएगा। जय हिंद, जय भारत।